A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. जैसा कि अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे तो 20 लाख करोड़ का जो इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस करा गया था उसकी पांचों इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो आज फाइनली शेयर हो जाएंगी आप तक। अब तक 4 जो ट्रांच थे वो शेयर हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए। वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज जो है वो 5th और लास्ट ट्रांच जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो 5th ट्रांच था स्कीम का उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने 7 स्टेप्स जो है वो अनाउंस करे जो रिलेटेड थे टू मनरेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, बिजनेस एंड कोविड-19, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लास्ट था स्टेट गवर्नमेंट्स एंड रिलेटेड रिसोर्सेज के लिए। अब एक एक करके टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। मनरेगा मनरेगा स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ एलोकेट करे हैं। इससे 300 करोड़ लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अच्छा, मनरेगा जो है वो मनरेगा के अंदर अर्लियर स्वच्छ भारत मिशन के दौरान ही हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन जो वर्कर्स हैं उनको मनरेगा में इंक्लूड कर लिया गया था। जो सफाई कर्मचारी हैं और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें मनरेगा में इंक्लूड कर लिया गया था। इस फंड से होगा ये कि स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो आप देख रहे हैं इस समय सड़कों पे चल रहे हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए ये फंड जो है वो मेन फोकस दे रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर देख लेते हैं। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाया जाएगा। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, सरकार का जो खर्चा है वो हेल्थ और एजुकेशन के लिए बढ़ाया जाएगा। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को परमिट दे दी गई है कि वो ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दें। मंदो दर्पण ये एक इनिशिएटिव है जो स्टूडेंट्स, फैमिलीज और टीचर्स के जो साइकोलॉजिकल और सोशल सपोर्ट है उसको बढ़ाएगा। ऑल्सो ई विद्या प्रोग्राम स्टार्ट करा जाएगा जो डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन को लॉन्च करेगा और एक डेडिकेटेड टीवी चैनल भी होगा स्टूडेंट्स के लिए फॉर क्लास 1st to 12th। ठीक है, देखिए हमें कोरोना के साथ ही जीना है। अभी फिलहाल दूर दूर तक लग नहीं रहा है कि हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है वो और डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस डिसीजेस हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। वो डिसीजेस जो इन्फेक्शियस होती हैं, जो छूने से फैलती हैं। ठीक है, और लैब नेटवर्क जो है वो स्ट्रेंथन करा जाएगा, वो और स्ट्रॉन्ग करा जाएगा। सर्विलांस जो है वो मतलब मॉनिटरिंग देखी जाएगी थ्रू इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी ब्लॉक्स में। ठीक है, ये ऐसे पेंडेमिक्स जो हैं, जो महामारियां ऐसी होती हैं, इनको मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ, ये जो आईसीएमआर का है, इंडियन काउंसिल मेडिकल एंड रिसर्च के मेडिसिन एंड रिसर्च की जो है, ये एनकरेज करेगा रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन देगा नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट को, जो हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन था उसके अंडर। ठीक है, नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड दैट इज आईबीसी, इसे शॉर्ट में आईबीसी कहते हैं। ये क्या है, तो ये इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो मतलब जो कानून जो हैं, जो मतलब आप केस कर सकते हैं, ये इनका मिनिमम थ्रेशोल्ड इज अ लेवल। ठीक है, तो जो मिनिमम जो लेवल है वो बढ़ा दिया गया है 1 लाख से 1 करोड़ तक। तो उससे होगा ये कि जो एमएसएमईज हैं वो यहाँ से हट जाएंगी। ठीक है, अगर आप दिवालिया हो रहे हैं, दैट इज इंसॉल्वेंसी, अगर आप दिवालिया हो रहे हैं तो दिवालिया होने की जो मिनिमम थ्रेशोल्ड थी वो पहले 1 लाख थी। तो ऑब्वियसली जो छोटे छोटे एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, वो इसके अंदर आ जा रहे थे। अब हमने क्या छूट दी है कि 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिए, तो जो एमएसएमईज हैं वो वहां से अलग हो जाएंगे। दूसरा, स्पेशल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो है वो एमएसएमईज के लिए अंडर सेक्शन 240A विल बी नोटिफाइड, बहुत जल्दी ये दिया जाएगा। दूसरा, अब 1 साल के लिए कोई भी फ्रेश जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं उनका इनिशिएशन नहीं होगा, कोई नया जो केसेस है वो नहीं आएंगे। इससे होगा ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगी कि वो कोविड-19 रिलेटेड जो डेब्ट्स हैं, जो उधार हैं,
तो उन्हें डिफॉल्ट की डेफिनेशन में हटा सकें। ठीक है, मतलब हुआ ये कि हमने लोन लिया, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19, और हम जो है वो लोन पूरा नहीं कर पाए और हम दिवालिया हो गए हैं, तो यहाँ पर इस केस में हमें दिवालिया घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। देखिए यहाँ पर जो छोटी छोटी टेक्निकल और प्रोसीजरल डिफॉल्ट्स हैं उन्हें क्या करा गया है, उन्हें डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया है। जैसे CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होती है जो कंपनीज देती हैं अबाउट देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो अगर CSR रिपोर्टिंग में कोई कमियां आ गई हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, बोर्ड रिपोर्ट में कोई इनएडिक्वेसी है, कोई गलतियां हैं, डिफॉल्ट फाइलिंग करने में कोई गलतियां हैं, या AGM, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने में कोई डिले हुआ है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो कंपनीज एक्ट को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ये सब चीज़ें वहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं जाने वाली। इससे होगा ये कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं और जो एनक्लैट है, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इनको डीक्लॉक कर दिया जाएगा, इन पे भार थोड़ा कम हो जाएगा इस अमेंडमेंट से। ऑब्वियसली ऐसे ऐसे केसेस अभी फिलहाल वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करने में हमें कितनी छूट है, कितना आराम है। तो देखिए प्राइवेट कंपनीज जो लिस्ट करती हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जिनके थ्रू पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लोन लेते हैं एट अ फिक्स इंटरेस्ट। ठीक है, ये डिबेंचर्स जो होते हैं ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब कन्वर्टेबल भी दो टाइप के हैं, इक्वली, फुल्ली एंड पार्शली। देखिए कन्वर्टेबल का मतलब ये है कि ऑन अ टाइम हम चाहें तो डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्विटी आर द इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे हमें कंपनी में ओनरशिप मिल जाती है, पार्टनरशिप मिल जाती है। ठीक है, और डिबेंचर्स हम सिर्फ कंपनी को उधार दे रहे होते हैं। ठीक है, तो कन्वर्टेबल जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं पार्शली और फुल्ली। नॉन कन्वर्टेबल में ये कंडीशंस होती हैं कि आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं इक्विटी में। तो ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्ट करती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, उन्हें लिस्टेड कंपनी कंसीडर नहीं करा जाएगा। देखिए कंपनीज जो है वो लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में। स्टॉक एक्सचेंजेस वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप जो है वो शेयर्स खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनीज जब अपने शेयर्स इशू करते हैं, दैट इज FPO। ठीक है, FPO, अभी ये सब देखिए, ये सब चीज़ों की डिटेल्स जो है वो आपको कैपिटल मार्केट की क्लासेस में मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि अभी फिर ये क्लास जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि प्राइवेट कंपनीज जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्ट करती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, उन्हें लिस्टेड कंपनीज कंसीडर नहीं करा जाएगा। दूसरा, पेनाल्टीज जो हैं वो थोड़ी सी लोअर कर दी जाएंगी, कम कर दी जाएंगी अगर स्मॉल कंपनीज, 1% कंपनीज, प्रोड्यूसर कंपनीज या स्टार्टअप जो है वो कोई डिफॉल्ट कर रहे हैं। दूसरा, एनक्लैट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्पेशल बेंचेस और एडिशनल बेंचेस बनाने की भी पावर गवर्नमेंट को मिलेगी। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए क्या हुआ, तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए नई पॉलिसीज गवर्नमेंट बहुत जल्दी लाएंगी। ठीक है, अभी वो नहीं आया है। हाँ, मेन फोकस क्या रहेगा उस पॉलिसी का कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया जाएगा कि वो हर की सेक्टर में पार्टिसिपेट कर सकें अलोंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। बेसिकली हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर काम करने जा रहे हैं, इसी चीज को और बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा, वेस्टफुल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए करा यह जाएगा कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इंटरप्राइजेस हैं उनका नंबर जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। थोड़ा क्या मतलब 1 to 4 रहेंगे। ठीक है, और बाकी जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और या तो जो होल्डिंग कंपनीज होती हैं, मतलब सब्सिडरी, जैसे अगर हम कोई सब्सिडरी हैं तो हमारी जो होल्डिंग कंपनी है हम उसके ही अंडर ले आएंगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट दिया गया। सेंटर ने डिसाइड करा है कि स्टेट्स जो हैं वो अपनी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, मतलब पहले 3% बोरो कर पाते थे, अब 5% बोरो कर पाएंगे। ठीक है,
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हिंदी होती है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जीडीपी की हिंदी होती है सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पहले 3% मिलता था, अब 5% बोरोइंग लिमिट्स बढ़ा दी गई है, ओनली फॉर 2021, इस साल के लिए। ठीक है, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, फोर्थ ट्रांच के दौरान ही बताया गया कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, जो डिस्कॉम्स हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। लॉस तो सबको ही हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस आया, तो इनको स्पेसिफिकली लिंक करा गया है। और अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यूज़ के लिए भी यहाँ पर जो है ये 4.28 लाख करोड़ का पैकेज जो रिसोर्स आएगा, वो पूरा इन 4 सेक्टर्स में लिंक करा जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फिफ्थ ट्रांच ऑफ 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज की वीडियो थी, क्लास थी। ठीक है, तो आपके पांचों ही अब ट्रांच जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है क्लासेस वापस एमसीक्यू फॉर्मेट्स पे आएंगे, करंट अफेयर्स पे आएंगे। प्रीवियस जो हफ्ता है वो थोड़ा सा छूट गया है, तो उसके लिए वीकली एक क्लास जो है वो रिवीजन क्लास हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, प्रेजेंटेशन पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको वीडियोस की लिंक जो है वो ऑन टाइम मिल जाएंगी। ठीक है, लॉकडाउन बढ़ गया है, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।